अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें फोर्थ में हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली नाम से शो होता है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना। ठीक है, केमिकल अगर केमिस्ट्री से अबाउट है तो केमिकल्स की प्रिपरेशन या कोई ऐसी चीज़ जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। यानी कि बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं हम, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। जब भी अगर आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है या आपने लिखना है पेपर में, तो आप लोगों ने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन। आपको पता होगा किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के तब तक पूरे नंबर नहीं मिलते जब तक उसके साथ कोई एग्जाम्पल या उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन और इसकी डेफिनेशन दोनों चीज़ें। एप्लीकेशन अब इसकी क्या है कि ये टेक्सटाइल्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में खाद वगैरह बनती है, स्प्रे बनती है, ये सारी बहुत बड़े पैमाने पे बनती हैं। तो ये क्या इनकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स में, पेपर में। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री लेवल पे इसमें इनकी जितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में काउंट होंगी। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम से शो होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ा जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को तोड़कर एनर्जी, किसी भी एक एटम के न्यूक्लियाई को तोड़ रहे हो आप और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए आगे यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडिएशंस को खारिज करना। ठीक है, अब रेडिएशंस क्या होती हैं? शुआएं होती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये रेज खारिज इमिट की जाती हैं पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। जिन एटम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस में, एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस क्या आती हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं, एमआरआई वगैरह है, इसमें क्या होती है कि रेज जिस्म से गुजारी जाती हैं जिससे हमें उसका पूरा इमेज मिल जाता है। ठीक है, उसके इंटरनल हम स्ट्रक्चर को इजीली डीपली पढ़ सकते हैं। तो वो जो आती है बेटा किसकी फिर एप्लीकेशन होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। इसके बाद आप लोगों ने इन्वायरमेंटल, नाम से शो हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो हमने माहौल की केमिस्ट्री को देखना है। अब माहौल में कौन रहते हैं? हम। ठीक है, इंसान, जानवर, बहुत सारी चीज़ें। अब उनके माहौल पे क्या असरात है और माहौल के उन पे क्या असरात हैं, ये चीज़ें जो डिस्कस की जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में की जाती हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है? स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट। अब कंपोनेंट्स कितने होते हैं? बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं, इट्स मीन लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन लिखनी है, नॉलेज अबाउट द केमिकल प्रोसेसेस नेसेसरी टू एंड इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट को, आबो हवा को, फिजा को साफ रखने के लिए इसमें बहुत इसका अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपको पता होगा कि इन दिनों में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। अब इसी तरीके से उसको जो फाइंड आउट किया जाता है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की ये चीज़ इतनी ज़्यादती में है, इतनी मतलब पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर हम उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम माहौल को साफ रख सकें। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपोनेंट की एनालिसिस करते हैं, उर्दू में कहें तो तज्जिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मेडिसिन दी गई है, अब आप इसमें ये देखोगे कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सेकेंडली आप उसमें ये देखोगे कि उसमें कितनी परसेंटेज में मौजूद है। ठीक है, इट्स मीन कि किसी भी कंपोनेंट की एनालिसिस करना, डीपली एनालिसिस करना, उसको हम कहते हैं ये क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए, ब्रांच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, ये हर एक में आप लोगों ने सेम लिखना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन, ठीक है, अलग करना, एंड एनालिसिस, तज्जिया करना ऑफ अ सैंपल, किसी भी सैंपल का, टू आइडेंटिफाई द इट्स कंपोनेंट्स,
उसके कंपोनेंट्स की पहचान करने के लिए। तो ये क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस दो तरह की हो सकती है, इट मे बी अ क्वालिटेटिव और इट मे बी अ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है नाम से शो हो रहा है, क्वालिटी को डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? क्वालिटेटिव में हमें प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी चीज़ के आप घर में यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ लेके आते हो, उसके ऊपर आप देखते हैं उसके जो कवरिंग होती है उसके ऊपर उसकी कंपोजिशन मौजूद होती है। तो आप ये देखते हैं कि ये किन किन से मिलकर बना हुआ है और कितनी कितनी परसेंटेज में है। तो ये देखना कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, क्वालिटी है। क्वांटिटी देखना, मिकदार देखना कि कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। ये इसकी दो टाइप्स आ गई। फिर इसका स्कोप या इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये फूड में, वाटर में, क्लिनिकल एनालिसिस, टेस्ट करवाए जाते हैं मेडिकल में, ये सारे इसके थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर आप इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, कोई भी है जो चीज़, कोई भी फूड इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, इन सब में इसकी एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये तो हो गई आपकी सारी मेन ब्रांचेस केमिस्ट्री की। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? बेसिक डेफिनेशंस कौन सी है केमिस्ट्री में, मैटर क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरे और मैस रखती हो, इट्स मीन उसका कोई ना कोई वेट हो और वो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो मैटर कहलाती है। मैटर की दो टाइप्स हैं, अगर तो वो प्योर है तो वो सब्सटेंस है, अगर वो इम्प्योर है तो वो मिक्सचर होगा, ठीक है। जैसे मैटर हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये इसकी डेफिनेशन करनी। इसके बाद सब्सटेंस दो टाइप्स है, पहली सब्सटेंस, दूसरी मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होती है? जिसमें प्योर फॉर्म होती है मैटर की, उसको सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखना फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज basically associate with the physical states of substance is called physical properties। किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली बच्चों वो जो नजर आने से सामने नजर आ रही होती है उनको कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी मेडिसिन को देख के कहते हैं इसका कलर ये है, इसमें स्मेल ऐसी स्मेल आ रही है फला फला फला, तो उसका कलर, उसकी स्मेल, वो सारा क्या है? फिजिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर कहते हो केमिकल कंपोजिशन को बताती हैं। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, उसकी किस कंपोजिशन क्या है, कि वो किन से मिलके बना हुआ है, उसको हम कहते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें इसमें चेंजेस भी आते हैं, इनमें चेंजेस जो होती है वो रिवर्सिबल होती हैं। अब वाटर है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, अगर इसको इवेपोरेट करवाते हैं, पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे तो बुखारात बनेंगे। तो पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था, फिर उसकी जो स्टेट आ रही है वो कौन सी होगी? गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। गैस, हाइड्रोजन भी गैस में और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने चल इसमें से चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये करनी है।